इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड की कक्षा 7 के सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन के अध्याय 6 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 6 है मीडिया और लोकतंत्र, जिसका प्रश्न है आप 5 ऐसी खबरों की सूची बनाइए जो भारत के किसी अन्य राज्यों बिहार को छोड़कर की है और इसकी जानकारी आपको टीवी से प्राप्त हुई है। तो इसका उत्तर होगा 5 ऐसी खबरों जो बिहार को छोड़कर किसी अन्य राज्य की है और जिसकी जानकारी हमें टीवी से प्राप्त हुई है इस प्रकार है। पहला, गुजरात का भूकंप। दूसरा, मुंबई में हुआ आतंकवादी हमला। तीसरा, कश्मीर का आतंकवाद। चौथा, मुंबई में आया भयंकर बाढ़। और पांचवा, केरल का सुनामी। 2 नंबर प्रश्न है, ऊपर दिए गए चित्र को देखकर यह बताओ कि मीडिया के तकनीकी में क्या बदलाव आए और इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका उत्तर होगा ऊपर दिए गए चित्र को देखकर यह कहा जा सकता है कि मीडिया के तकनीकी में बहुत बदलाव हुए हैं। पहले छपाई का काम हाथों से किया जाता था, जिसमें बहुत ज़्यादा समय में बहुत कम काम हो पाता था। पर आज तकनीक में हुए परिवर्तन की वजह से अब परछाई का काम करने के लिए मशीन उपलब्ध है, जिससे बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा काम आसानी से होता है। ये मशीनें कई आदमियों का काम अकेले कर देती है। इसी मशीनों के जाने से कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। ये मशीन जहां समय की बचत करती है, साथ ही कई लोगों का कार्य अकेले कर देती है, जिससे हमें फ़ायदा है। पर दूसरी ओर इस मशीनों के आ जाने से बेरोजगारी बहुत अधिक बढ़ गई है। बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 3 नंबर प्रश्न है, आपके क्षेत्र में केबल टीवी का प्रयोग कब शुरू हुआ, इसका क्या फर्क पड़ा। तो इसका उत्तर होगा हमारे क्षेत्र में केबल टीवी का प्रयोग बहुत पहले से शुरू हो चुका है। इसका प्रसारण काफ़ी पहले से हमारे क्षेत्र में हो रहा है। केबल टीवी में बहुत सारे चैनल होते हैं, जिसमें से कुछ चैनल पर सिर्फ समाचार दिखाए जाते हैं, कुछ चैनल पर देश विदेश के समाचार तो कुछ पर क्षेत्रीय समाचार दिखाए जाते हैं। इसमें अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं के चैनल भी होते हैं। समाचार के अलग अलग चैनल होने से किसी भी न्यूज़ की विस्तार पूर्वक जानकारी मिलती है। क्षेत्रीय चैनल से अलग अलग भाषा लोग अपनी भाषाओं में टीवी देख सकते हैं। मनोरंजन का साधन बढ़ा, जिससे जो देखना है वे देख सकते हैं। खेल के लिए अलग अलग चैनल है, समाचार के लिए अलग और जंगलों की जानकारी के लिए अलग तथा विभिन्न विषयों के लिए अलग अलग चैनल है। 4 नंबर प्रश्न है, पिछले पन्ने पर दिए गए चित्र में आप किन किन तरह के विरोध करने की तरीके पहचान सकते हैं, इनका मीडिया के साथ क्या संबंध है। तो इसका उत्तर होगा पिछले पन्ने पर दिए गए चित्र में विरोध के रूप में धरना, कैंडल मार्च, भूख हड़ताल, जुलूस आदि को दिखाया गया है। मीडिया के द्वारा इन खबरों को विशेष रूप से कवर किया जाता है। इन खबरों को फिर जनता और सरकार बीच पहुंचाया जाता है, जिससे सरकार तय तक ये खबरें पहुंचती है कि जनता किन बातों का विरोध कर रही है और सरकार द्वारा इन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि जनता इन बातों का विरोध क्यों कर रही है और फिर उसका कारण तो दूर करने की कोशिश की जाती है और जनता से ऐसा न करने की अपील की जाती है। 5 नंबर प्रश्न है, पटना के समीप गांव में मनरेगा कार्यक्रम के तहत चल रहे काम को मीडिया द्वारा क्या किया गया और इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका उत्तर होगा पटना के समीप के एक गांव में मनरेगा कार्यक्रम के तहत मिट्टी कटाई का काम किया जा रहा था और इस कार्य के लिए मजदूरी की जगह बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जा रहा था। जबकि इस कार्यक्रम में लोगों को रोजगार देने पर अधिक बल दिया जाता है और इसमें मशीनों का इस्तेमाल वर्जित है। इसमें मशीनों की जगह गांव में रहने वाले लोगों को कम से कम 100 दिनों की रोजगार की गारंटी दी गई है, पर यहाँ पर इस नियम की अवहेलना हो रही थी। मीडिया कर्मियों द्वारा इस खबर को अखबारों एवं न्यूज चैनलों पर प्रमुखता के साथ प्रसारित किया गया, जिससे इस खबर की जानकारी आम लोगों के साथ ही उच्च अधिकारियों को हुई और गांव पहुंच उन लोगों ने तुरंत मशीनों से किए जा रहे काम को बंद करने का आदेश दिया। फिर इस मामले की जांच कराई गई, जिससे यह पता चला कि मजदूरों की जाली उपस्थिति दर्ज करके आवंटित राशि आपस में बांट ली जाती है। जांच अधिकारियों द्वारा लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई और मजदूरों को उनका हक दिलवाया गया। 6 नंबर प्रश्न है, क्या कभी मीडिया द्वारा गलत खबरें भी पहुंचाई जाती है, चर्चा करें। तो इसका उत्तर होगा हाँ, मीडिया कभी कभी अपनी प्रसिद्धि का गलत फायदा उठाती है। वह अपनी साख को बढ़ाने के लिए कभी कभी खबरों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है और इस वजह से जनता तक गलत बातें पहुंचती है, जिससे कभी कभी जनता गुमराह हो जाती है।
7 नंबर प्रश्न है, न्यूज ऑफ बिहार की खबर में किस बात की प्रमुखता दी गई है? तो इसका उत्तर होगा, न्यूज ऑफ बिहार की खबर में इस बात को प्रमुखता दी गई है कि बारिश होने की वजह से मौसम में बहुत सुहाना हो गया है। गर्मी की वजह से परेशान लोगों को बारिश से थोड़ी राहत मिली। भयानक गर्मी के बीच अचानक से मौसम का मिजाज बदला और आकाश में काले काले बादल आ गए और बिजलियां चमकने लगी और तेज हवा ओले के साथ बारिश शुरू हो गई। बारिश होने की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पर एक तरफ बारिश की वजह से मौसम तो सुहावना हुआ, पर मौसम के बदले मिजाज ने बहुत तबाही भी मचाई। सड़कों पर कितने लोगों को भीगते देखा गया और जगह जगह पेड़ गिर जाने से आवागमन भी बाधित हुआ था। 8 नंबर प्रश्न है, दोनों रपट में क्या अंतर है, चर्चा करें। तो इसका उत्तर होगा, दोनों रपट में एक ही तरह की खबर को अलग अलग तरीकों से लिखा गया है। न्यूज ऑफ बिहार की रिपोर्ट में बारिश के मौसम में आए परिवर्तन को ज़्यादा फोकस किया गया है। इसमें लिखा गया है कि गर्मी की भयंकर तपिश झेल रहे लोगों को अचानक हुई बारिश से बहुत तबाही भी मची। कई लोग सड़कों पर भीगते नजर आए और कई जगह पेड़ गिर जाने से आवागमन भी बाधित हुआ। दूसरी ओर बिहार रोजाना की रिपोर्ट में नगर निगम की पोल पट्टी भी खोली गई है। हर साल नगर निगम की ओर से नालियों व सड़कों की सफाई आदि पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, पर यहाँ आम नागरिकों की हर वह दुर्गति होती है। थोड़ी ही बारिश में सड़कों पर नालियों का गंदा पानी व मूत्रालय फैल जाता है। मुख्य सड़कों के साथ ही गली मोहल्ले की सड़क आदि में भी गंदा पानी भर जाता है। इस दोनों खबरों में न्यूज ऑफ बिहार में बारिश से मिलने वाली राहत को बताया गया है और बिहार रोजाना की रिपोर्ट में बारिश से आम लोगों को होने वाली परेशानियों और नगर निगम की पोल खोली गई है। 9 नंबर प्रश्न है, संचार के वैकल्पिक माध्यम में हस्तलिखित अखबार, सामुदायिक रेडियो, लघु पत्रिका इत्यादि का चलन बढ़ा है। शिक्षा की मदद से चर्चा करें। तो इसका उत्तर होगा, संचार के वैकल्पिक के माध्यमों में हस्तलिखित अखबार, सामूहिक रेडियो, लघु पत्रिका इत्यादि का चलन बढ़ने का एक प्रमुख कारण है कि छपाई वाले अखबार गांव में नहीं मिलते हैं। इनका दायरा सीमित होता है और अखबारों का एक छत्र राज कायम होने से वे कभी कभी अपनी प्रसिद्धि का फायदा उठाते हुए किसी खबर को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं और अपनी साख को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसमें खेल, सिनेमा आदि को विस्तार पूर्वक बताया जाता है, पर गरीब लोगों, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मूलभूत सरकारी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, जिन्हें ये सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की चुनौती है। इन सब बातों पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है, पर ऊपर लिखित वैकल्पिक माध्यम आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और इससे काफ़ी छोटी छोटी बातों को जानकारी मिलती है। 10 नंबर प्रश्न है, कुछ अखबारों में पढ़कर समझो कि आपके इलाके के बारे में छपी खबरें में किन किन बातों पर ध्यान दिया जा रहा है। तो इसका उत्तर छात्र इसे स्वयं करेंगे। 11 नंबर प्रश्न है, आपके विचार से क्या कुछ बातों पर मीडिया का कम ध्यान है? तो इसका उत्तर होगा, हाँ, मेरे विचार से कुछ बातों पर मीडिया का कम ध्यान है। मीडिया रोजगार, शिक्षा, गरीबी आदि से जुड़ी खबरों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, जबकि इन बातों को विस्तार पूर्वक लोगों के सामने लाना चाहती, जिससे जनता की तकलीफ लोगों के सामने आ गए और लोगों का ध्यान उस ओर आकर्षित हो सके। जबकि मीडिया उन बातों पर ज़्यादा ध्यान देती है जिससे उनकी प्रसिद्धि और बढ़े। अभ्यास का पहला प्रश्न है, अगर आपको कैमरा दे दिया जाए तो आप इनका कैसा प्रयोग करेंगे? तो इसका उत्तर होगा, अगर मुझे कैमरा दे दिया जाए तो मैं उसमें अपने आसपास की दुर्घटनाओं को कैद करना चाहूँगी। हमारे आसपास क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या सही या गलत हो रहा है, इसे कैद कर सकते हैं और दूसरे को दिखा सकते हैं। हम अपने आसपास की खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य को कैद कर सकते हैं। इसे दूसरों को दिखाने से उन्हें हमारे आसपास के क्षेत्र की जानकारी मिलेगी। लोगों का ध्यान उस ओर आकर्षित होगा। लोगों को इन्हें दिखाने से लोगों का ध्यान उस ओर आकर्षित होगा। लोगों को इन्हें दिखाने से लोगों का ध्यान हमारे क्षेत्र की ओर जाएगा। अगर मेरे पास कैमरा होता तो मैं कहीं घूमने जाऊं तो वहां के दृश्य को कैमरे में कैद करके लाऊंगी और अपने आसपास को दिखाऊंगी, जिससे उन लोगों को भी उस जगह की जानकारी मिलेगी। वे लोग भी उस जगह को जान पाएंगे। 2 नंबर प्रश्न है, आपके विद्यालय में होने वाले किसी कार्यक्रम पर एक खबर तैयार करें। तो इसका उत्तर होगा, छात्र इसे स्वयं करेंगे। 3 नंबर प्रश्न है, आपके विचार से संचार का कौन सा माध्यम ज़्यादा लोकप्रिय है, कारण सहित बताएं। तो इसका उत्तर होगा, मेरे हिसाब से संचार के सभी माध्यमों में टीवी सबसे लोकप्रिय है, क्योंकि टीवी पर हम खबरों को सुनने के साथ ही देख सकते हैं। टीवी
पर कभी कभी घटना स्थल से सीधे ही खबरें का प्रसारित किया जाता है, जिससे हम घटना स्थल के दृश्य को देख सकते हैं, वहाँ के लोगों के बातचीत को सुन सकते हैं, वहाँ पर लोगों को किन मुसीबत का सामना करना पड़ता है उसे देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। टीवी पर बहुत सारे चैनल होने के कारण हमें हर तरह के खबरें देखने के साथ सुनने का भी मिलता है। टीवी हमें देश विदेश की खबर के साथ ही क्षेत्रीय खबरों भी विस्तार पूर्वक देखने को मिलती है। टीवी मनोरंजन का भी बहुत अच्छा साधन है। 4 नंबर प्रश्न है, किसी बड़ी घटना की जानकारी आपको किन किन माध्यमों से हुई, चर्चा करें। तो इसका उत्तर होगा, गुजरात में आए भूकंप की जानकारी मुझे अखबार, रेडियो और टीवी से प्राप्त हुई। हमारे कुछ रिश्तेदार ने फ़ोन में भी हमें इस घटना की जानकारी दी थी। फिर टीवी पर गुजरात से सीधा प्रसारण दिखाया जा रहा था। रेडियो पर भी खबरें सुनने को मिल रही थी, पर टीवी पर वहाँ का सीधा दृश्य दिखाया जा रहा था। किस तरह बड़े बड़े बिल्डिंग भूकंप की वजह से मलबे में बदल गए थे। चारों ओर लोगों को चीखे चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। सभी अपनी जान बचाने की कोशिश में लगे हुए थे। सेना के जवान मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही आम नागरिक भी उनकी मदद को तैयार थे। अखबार और रेडियो से हमें खबर पढ़ने और सुनने का मिली, पर टीवी पर वहाँ की स्थिति को सीधे सीधे देखने पर, उन लोगों के तकलीफ को महसूस करने पर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। 5 नंबर प्रश्न है, सूचना के आधुनिक संचार माध्यमों से क्या फ़र्क पड़ा। इसका उत्तर होगा, सूचना के आधुनिक संचार माध्यमों का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। जैसे पहले अगर हमें कोई खबर लोगों तक पहुंचानी होती थी तो लोग कबूतर उड़ाकर, डुगडुगी बजाकर या फिर ढोलक पीटकर खबरें पहुंचाई जाती थी। पर आज संचार माध्यमों की वजह से ये लोगों तक आसानी से पहुंच जाती है। आज अखबार, टीवी, रेडियो आदि से किसी भी खबर को लाखों लोगों तक पहुंचाना भी बहुत आसान होता है। मोबाइल की वजह से लोग देश विदेश में रहने वाले लोगों से भी आसानी से बात कर लेते हैं। पहले के ज़माने में लोग खबरों को सिर्फ सुन पाते थे, पर आज के समय में लोग खबरों को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और साथ ही देख भी सकते हैं। और कभी-कभी तो घटना स्थल से सीधे प्रसारित होने वाले खबर में वे उस जगह की स्थिति भी देख सकते हैं जहां कोई घटना घटी हो। मोबाइल फ़ोन की वजह से लोग जब चाहें जहां चाहे आसानी से बात कर सकते हैं, उन्हें किसी बात की जानकारी दे सकते हैं। इंटरनेट भी संचार माध्यम का बहुत अच्छा रूप है और इसका प्रचलन आपके समय में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो आज के इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।